नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा प्राइस एक्शन पे है। और प्राइस एक्शन में आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में हर बंदा कहता है कि प्राइस एक्शन इज द बेस्ट, है ना। प्राइस इज द बेस्ट मतलब भाव ही भगवान है, ऐसा सब कहते हैं कि भाव ही भगवान है। मतलब प्राइस एक्शन क्या है, भाव ही भगवान है तो क्या है, हम कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं भाव ही भगवान को। कैसे हमको ट्रेंड ट्रैक करना है, कैसे रेजिस्टेंस ट्रैक करना है, कैसे सपोर्ट बनाना है, कैसे रेजिस्टेंस बनाना है, या फिर बाकी जो ओपन इंटरेस्ट डेल्टा, इसका सबका सीरीज मैंने बनाया हुआ है। बाइंग का जो मैं सीरीज ही बनाया हुआ है, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखो, तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। तो प्राइस एक्शन क्या है कि प्राइस एक्शन हर बंदा बोलता है, हर व्यक्ति ये कहता है, ट्रेडर जो होगा तो भी, अगर ट्रेनर होगा तो भी, कि भाव ही भगवान होते हैं और प्राइस एक्शन ही बेस्ट है। मार्केट में अगर किसी को प्राइस एक्शन अगर समझ में आ गया तो उसका लॉस कम से कम लॉस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि मैं प्राइस एक्शन क्या होता है ये समझाऊंगा सबसे पहले। तो आपको इस वीडियो में तो मैं सबसे पहले उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है, किस बेस पे प्राइस एक्शन बनता है और किस बेस पे हमको प्राइस एक्शन के किस बेस पे हमको ट्रेडिंग करना है ना। तो हम टॉपिक पे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का मेरा अगर ज्वाइन आपने अगर नहीं किया है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को अंत तक देखो, पूरा देखो, ताकि आपको समझ में आए कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे बनते हैं और एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता क्या है ना। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखो, स्किप कर करके मत देखो, तो आपको नॉलेजेबल वीडियो है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली वीडियो है। तो इसीलिए आप इसको पूरा देखो ताकि आपको टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। तीसरी बात, नोटिफिकेशन बेल को अभी तक के आपने अगर प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर दो, ताकि आने वाले टोटल सीरीज़ की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लास्ट बात, अगर आपको मेरा वीडियो सही में अच्छा लगता है, पसंद आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैं लेके चलता हूँ आपको निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट पे, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, छोटा, ओके। और जस्ट सेकेंड, तो सबसे पहले मैं आज को आपका रिजल्ट बता, इसको मैं थोड़ा सा और साइड बना देता हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको उसको बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आज का मेरे स्ट्रैटेजी का रिजल्ट बता देता हूँ। तो रिजल्ट हमारा आज स्ट्रैटेजी का ये अभी तक अब मेरे डेस्कटॉप पे ही है, जो मैंने लॉन्ग पोजीशन लगा के रखा था। तो सॉरी, आज का नहीं है ये, सॉरी जस्ट सेकेंड, आज का हमारा ये कल का है। मैं जस्ट सेकेंड में इसको डिलीट कर दूँ, इसको मैं भूल गया था। तो आज का जो हमारा ट्रेड है वो लॉस में गया, हमने आज लॉस बुक किया। अगर टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़े हो तो आपको दिखा होगा कि आज हमारा लॉस जा चुका है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, लेकिन 20 से 22 पॉइंट के आसपास में, 20 पॉइंट के आसपास में हमारा आज का स्टॉप लॉस जा चुका है। तो आपको अगर रिजल्ट देखना है और स्ट्रैटेजी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पर भी आज आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन होता क्या है ना। जैसे बोलते हैं लोग कि प्राइस भाव ही भगवान है, तो प्राइस एक्शन क्या होता है, कितने उसके वेरिएंट होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं, कितने पार्ट होते हैं प्राइस एक्शन के। तो मैं सबसे पहले आपको एक एक दिखाऊंगा और समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपको प्राइस एक्शन कैसे ट्रैक करना है, प्राइस एक्शन को किस बेस पे ट्रैक करना है। तो सबसे पहले तो आता है प्राइस एक्शन का फर्स्ट पार्ट आता है कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। अब कैंडलस्टिक चार्ट क्या पता, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो लास्ट अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने देखा है तो प्रीवियस वीडियो में उनको मैंने वहां पे भी बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने जो आपको बताया कि आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। वो कैसे, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर लिए एज अ ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, या फिर आपका अगर कुछ नॉलेज है चार्ट बेस पे तो उसके बेस पे। लेकिन आपको एंट्री कैसे लेना है, एंट्री आपको चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक के पैटर्न से ही मिलेगी। मतलब कैंडलस्टिक के जितने भी पैटर्न्स होंगे, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, बेरिश इनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, उसके बाद में डोजी, स्टार वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स है उसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न पे, मैं बता देता हूं आपको कि कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न्स को हमको कैसे रीड करना है, ठीक है।
तो जस्ट सेकेंड, कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न पे मैं आ चुका हूं। इसको मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेता हूं। जस्ट सेकेंड मैं आपको ओके, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं। तो ये हमारे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको गूगल पे यहाँ पे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या होता क्या है। मतलब लोग कहते हैं प्राइस एक्शन ही अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ट्रेड कैसे लोगे। हर बंदे का प्राइस एक्शन का तरीका अलग अलग है। सबसे पहली बात तो प्राइस एक्शन एक तरीका नहीं है ना। प्राइस एक्शन एक तरीका नहीं है, प्राइस एक्शन के बहुत सारे कई तरीके। मैंने तो 4 निकाल के रखे, और भी कोई लोगों के किसी लोगों के तो एक तो ट्रेंडिंग वाले जो मैंने 4 निकाल के रखे, मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो ये 4 में तो निकाल के रखे, ये तो ट्रेंडिंग में है, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन लोगों के ना कई सारे ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट्स होंगे प्राइस एक्शन के बेस पे, मतलब प्राइस एक्शन के कई सारे खुद के कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो प्राइस एक्शन के बहुत सारे तरीके, लेकिन एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या होता है मैं वो समझा रहा हूं आपको। तो ये जो आपको सबसे ये जो मैं सॉरी इमेज बता रहा हूं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुलिश हरामी, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा बुलिश आपको डोजी स्टार, ठीक है। यहाँ पे ड्रैगन डोजी, उसके बाद में ग्रेवस्टोन डोजी है। ये सब आपको यहाँ पे गूगल पे चार्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा दूसरा चार्ट में लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये थोड़ा छोटा हो रहा है, जिसका नाम ओके, ठीक है। तो यहां पे आपको इस साइड में दिख रहा है बुलिश पैटर्न्स और इस साइड में दिख रहा है रेड कलर में आपको बेरिश पैटर्न्स। अब बेरिश पैटर्न्स में क्या है कि यहां पे आपको एक इमेज दिख रहा है। जस्ट सेकंड, इस इमेज को मैं थोड़ा लोड होने देता हूं, बड़ा होने देता हूं, तो मैं आपको थोड़ा समझने के लिए आसानी होगी। ओके, तो यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं प्रॉपरली, ठीक है। बुलिश एंड बेरिश का हमारे जो पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हैमर। तो मैंने आपको जो बताया लास्ट प्रीवियस वीडियो में कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कौन से बेस पे हमको ट्रेड लेना है। तो सपोर्ट पे आ गया मार्केट तो हमने ट्रेड ले लिया, या फिर रेजिस्टेंस पे आ गया तो हमने ट्रेड ले लिया, तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं, बराबर। हमको कुछ कंफर्मेशन चाहिए। तो वो कंफर्मेशन कैसे मिलती है हमको? प्राइस एक्शन के बेस पे। तो प्राइस एक्शन कौन सा चाहिए वहां पे? हमको वहां पे प्राइस एक्शन ढूंढना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, बराबर। तो कैंडलस्टिक का पैटर्न वहां पे चलेगा जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आप आ गए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे आपको कैंडलस्टिक का यूज करना पड़ेगा। तो ये होगा प्राइस एक्शन हमारा कैंडलस्टिक के बारे में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हैमर दिख रहा है, मतलब सपोर्ट के बेस पे अगर मार्केट है वहां पे हमको अगर हैमर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा है तो जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे हैमर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, एक सपोर्ट के लेवल पे हमको हैमर बनता हुआ दिख रहा है। तो हम वहां से क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, मतलब बायर्स हम हेवी हो चुके हैं, मार्केट में बायर्स हेवी हो रहे हैं। तो ये पैटर्न हमको कहाँ यूज करने को मिलता है? जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है। यहाँ पे भी हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स हेवी हो रहे हैं, हमको यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो बायर्स हेवी हो रहे हैं। मॉर्निंग स्टार हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से बायर्स हेवी हो रहे हैं। तो ये सपोर्ट बेस पे इतना जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 वाइट शोल्डर, तो ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सपोर्ट के बेस के है। ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, मैं आपको सिंपल तरीके में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं सपोर्ट के बेस पे बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ऊपर की साइड में, राइट, बराबर। तो हमको इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम ड्रॉ करते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तब हमको कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न का यूज होता है। तो ये होगा हमारा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का प्राइस एक्शन, है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और एक हो गया हमारा चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक का। तो ये बेस हो गया हमारा प्राइस एक्शन, ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन, राइट। तो इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। लोग कहते हैं भाव ही भगवान है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका बायर्स हेवी हो रहा है,
और जिस भाव पे बायर्स हेवी हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है? तो हमको यहाँ पे हैमर मिल रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिल रहा है, यहाँ पे 3 सॉलिडर मिल रहा है। तो ये हो गया भाव ही भगवान का तरीका, मतलब जैसे सपोर्ट के बेस पे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बेस पे, अगर रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको कैंडलस्टिक का पैटर्न का वहां पे यूज होता है, तो हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल रहा है नीचे, सॉरी ऊपर के साइड में, उसके बाद में हैंगिंग मैन मिल रहा है, ग्रेवस्टोन डोजी मिल रहा है, इवनिंग स्टार मिल रहा है, उसके बाद में 3 ब्लैक शोल्डर मिल रहा है। आ रहा है ध्यान में? तो सॉरी, प्राइस एक्शन क्या है कि प्राइस एक्शन आपको इस बेस पे डिसाइड करना पड़ता है कि प्राइस एक्शन हमारा ऐसा हो रहा है, ऐसा बन रहा है। मतलब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमको प्राइस एक्शन का ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, हमको ट्रैक करना चाहिए, उसके बेस पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक का जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट पार्ट बताया, उसका फर्स्ट पार्ट, जस्ट सेकेंड, इसको मैं तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कैंडलस्टिक का, आपने अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, या फिर आपको इतने पैटर्न अगर लिख लेना है कहीं पे तो आप लिख लो, या फिर कहीं पे याद कर लो माइंड में कि कितने पार्ट आपको। मैं आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लास्ट में और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न्स की जितने भी पैटर्न्स की यूज है वो कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं और कितने कैसे करने चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का। तो कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न हमको कहाँ यूज करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही हम इसका यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमको वहां पे कंफर्मेशन मिलती है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट आता है हमारा प्राइस एक्शन का चार्ट पैटर्न्स। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अभी चार्ट पैटर्न के बेस पे। जस्ट सेकेंड, ये आ चुके हैं हम चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चार्ट पैटर्न्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक में आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है। आप इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हो, या फिर गूगल पे आपको मिल जाएंगे, आप खुद ही डाउनलोड करके आपके जो ट्रेडिंग टेबल होगा वहाँ पे लगा लीजिए, आपको बहुत इसका यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी आपको प्राइस एक्शन के चार्ट मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्राइस एक्शन का एक सेकंड पार्ट है। चार्ट पैटर्न्स बन के चार्ट पैटर्न्स के बेस पे ट्रेडिंग करना, ये सेकंड पार्ट है। इसके बेस पे हम कैंडलस्टिक का यूज नहीं करते। इस चार्ट पैटर्न इस प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट पैटर्न जितने भी बनते हैं उसके बेस पे हमको अगर ट्रेडिंग करना है तो वहां पे हम कैंडलस्टिक का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ट पैटर्न हमको ड्रॉ करना है, हमको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना है, वहां पे कैंडलस्टिक का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे भी हो सकता है, जैसे रेजिस्टेंस के बेस पे आ गया है तो एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, या फिर सपोर्ट के रेजिस्टेंस पे आया तो हैमर बन गया, तो ये कर सकते हैं। लेकिन वहां पे इतना यूज नहीं होता कैंडलस्टिक पैटर्न का जब हम चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेडिंग करते। क्योंकि वहां पे हमको चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने होते। अब जब हम चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हम चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे ये सेकंड पार्ट है हमारा प्राइस एक्शन का चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे हम ब्रेकआउट का यूज वेट करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद में उसको रिटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद में हम चार्ट पैटर्न पे काम करेंगे। तो ये होगा हमारा सेकंड मेथड प्राइस एक्शन का, ठीक है। तो कोई इस पे काम कर रहा है, कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न पे काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो ये अलग अलग सब वेरिएंट है, अलग अलग सब पार्ट्स है प्राइस एक्शन के। तो ये होगा हमारे चार्ट पैटर्न के पार्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। कंटिन्यूशन, फॉलिंग कंटिन्यूशन है ये, ठीक है। उसके बाद में ये कंटिन्यूशन है हमारा अप ट्रेंड का। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा जूम आउट, जस्ट सेकेंड मैं देखता हूँ यहाँ पे, मुझे जस्ट सेकेंड इससे थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं आपको दिखा सकूं। ओके, तो यहाँ पे क्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न का सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड मतलब अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करोगे, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशंस यूज करोगे, वहां पे आप ट्रेड लोगे। रेजिस्टेंस पे अगर कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको मिल रहा है तो आप डाउन के लिए ट्रेड लोगे, सपोर्ट पे अगर कुछ मिल रहा है तो आप अप के लिए ट्रेड लोगे। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे चार्ट पैटर्न का फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड हमारा पार्ट जो आता है वो आता है चार्ट पैटर्न का, जो जिसके बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये होगा सेकंड पार्ट हमारा प्राइस एक्शन का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जब बनता है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, एक पैटर्न में हमको मिल रहा है, एक स्मॉल कंसोलिडेट पैटर्न में मिल रहा है, उसके बाद में उसका ब्रेकआउट हो रहा है, हम यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस और सॉरी हम ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद में हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेडिंग। उसके बाद में असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है, उसके बाद में हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसके बाद में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बेरिश फ्लैग है यहाँ पे। तो ये जो आपको सब दिख रहा है, इतना मैं आपको डिटेल में नहीं समझाना चाहूँगा, इस पर मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ये चार्ट पैटर्न कैसे ड्रॉ करने हैं आपको। तो इसका मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे ड्रॉ करने हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे ड्रॉ होते हैं, कैसे करते हैं, तो इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आज प्राइस एक्शन के पॉइंट्स समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन क्या क्या होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं प्राइस एक्शन के। तो चार्ट पैटर्न ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड मेथड कि हम जिस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं जिसके बेस पे। तो फर्स्ट हो गया हमारा कैंडलस्टिक का, सेकंड हो गया हमारा चार्ट पैटर्न। अब थर्ड आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टोटल नॉलेज है, मतलब वहां पे वो बंदा भी कैंडलस्टिक का यूज करेगा ही करेगा। सामने वाला बंदा जितना भी कोई भी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करता हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अगर कोई भी कितना भी ट्रेड करता हो, लेकिन वो जितने भी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते हैं उतने सारे लोग कैंडलस्टिक के पैटर्न का यूज करते हैं, लेकिन उनको उतनी जरूरत नहीं पड़ती जिनको टोटल यहाँ पे 100% नॉलेज है प्राइस एक्शन का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि जिनको पता है कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाली है और कहां से मार्केट यहां से डाउन साइड में जाएगी और कहां से अप साइड में जाएगी। ये होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्योर प्राइस एक्शन का बेस, मतलब जिनको टोटल बहुत सारे 4-5-6 साल का नॉलेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कि मार्केट यहां से करेक्शन लेगा, जिनको एक प्राइस पता है, जिनको मार्केट का वेट पता है, जिनको बाकी चीजें पता है, ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं बाकी, या फिर भाव देख रहे हैं, उसके बाद में डेट देख रहे हैं कि भाई कहाँ कब एक्सपायरी आने वाली है, कहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो रहा है, कितना मैक्स पेन है मार्केट का। तो ये जो सब चीज़ें सबको पता है, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो उस बंदे को ज़्यादा कैंडलस्टिक के पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करते हैं, जिनको वहाँ पे उनको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो है, तो वहाँ से उनका 80-85-90% वैसे ही निकल जाता है, ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको एक बेस का, बहुत बेस का एकदम पक्का नॉलेज है कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहीं पे ड्रॉ होंगे। हमारे लिए क्या है कि हम जब ट्रेड करते हैं, जिनको नॉलेज 2-3 साल का जितना हमको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं कैंडलस्टिक को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस को हम एक पैटर्न लेते हैं, उसके में ऐड करते हैं हम कैंडलस्टिक को, तो जहाँ पे फॉर्मेशन बन रहे हैं वहाँ से हम ट्रेड लेते हैं। तो ये हमारे लिए कन्फर्मेशन की बात हो जाती है, हमारे लिए कन्फर्मेशन अच्छा हो जाता है कि हम वहाँ से ट्रेड में प्रॉफिटेबल निकले। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट प्राइस एक्शन का। अब आता है चौथा पार्ट, गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग। अब गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग क्या है? तो गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग ये है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कि गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड कैसे करते हैं, आप देख लेना मेरे चैनल पे। गैप अप और गैप डाउन के बेस पे मैंने ट्रेडिंग बताया कि आपको बेस्ट जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके बेस पे मैंने गैप अप गैप डाउन के बेस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप वहाँ पे देख लेना, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड कैसे करते हैं। अब ये चौथा जो पॉइंट है ना हमारा गैप अप गैप डाउन का, तो ये गैप अप गैप डाउन क्या होता है कि जब मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल समझा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जब मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप होता है, जैसे आज मेरा स्टॉप लॉस गया, तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं उसका ही यूज़ करता हूँ, चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट गैप अप कितना हुआ है, मार्केट गैप डाउन कितना हुआ है, मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी बेस बना हुआ है, मैंने स्ट्रैटेजी निकाल के रखा हुआ है, 80-85% 90% मेरा एक्यूरेसी है। तो आज मेरा स्टॉप लॉस गया, कल मेरा प्रॉफिट था, कल मेरा फटाफट टारगेट हिट हो गया, तो मुझे पता है कि मुझे उसके ऊपर ही ट्रेड करना है, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि गैप अप गैप डाउन में ट्रेड कैसे करते हैं। गैप अप अगर मार्केट होता है, तो मैंने इस वीडियो में समझाया आपको कि अगर मार्केट गैप अप होना है तो हमको बेरिश के लिए बैठना है, और गैप डाउन होता है तो हमको बुलिश के लिए बैठना है। आ रहा है समझ में? गैप अप मार्केट होता है तो हमको उल्टे साइड में बनना है, रिवर्सल साइड में बैठना है, मतलब हमको जो ट्रेड ढूंढना है, हमको जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो कहाँ ढूंढेंगे हम? गैप अप होने के बाद में हम रेजिस्टेंस पे ढूंढेंगे कि हमको डाउन के लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर वहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कैंडलस्टिक का थोड़ा सा यूज़ करेंगे, उसके बाद में वहाँ से हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद में अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है तो हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, गैप डाउन होने के बाद में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि कहाँ पे, कौन से बेस पे, सपोर्ट बेस पे कहाँ पे कौन सा एक पैटर्न बन रहा है,
कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो उसको हम ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, उसके बाद में वहां से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये होगा गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग। तो गैप अप गैप डाउन में मैंने आपको पूरा टोटल समझा हुआ है कि गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन में भी कैसे ट्रेड करना है, ये मैंने उस वीडियो में टोटल और एकदम डीप में समझा है। तो ये हमारे 4 पॉइंट है प्राइस एक्शन के। तो आप कौन से पॉइंट पे ट्रेड करना चाहते हो या फिर कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा समझ में आता है, ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ रहा है ध्यान में कि देखो प्राइस एक्शन के बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे वेरिएंट है। अब कोई कौन से बेस पे ट्रेड कर रहा है, कोई किसी का कोई बेस अलग है, कोई गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड कर रहा है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे करता है, कोई चार्ट पैटर्न्स के बेस पे ही करता है, कोई कैंडलस्टिक पे ही करता है, कोई ब्रेकआउट पे कर रहा है, कोई ब्रेक डाउन पे कर रहा है। तो प्राइस एक्शन के जो वेरिएंट है ना, पार्ट्स है ना, बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। हर बंदा बोलेगा कि मार्केट में जिसको प्राइस एक्शन आ गया उसको 100% उसको ट्रेडिंग आ चुकी है और उसको भावी भगवान समझ में आ गया कि भावी भगवान होते है ना। तो भावी भगवान कब होते हैं? जब आपको एक पैटर्न समझ में आता है, पर्टिकुलर एक पैटर्न, मतलब एक पैटर्न पे अगर आप काम करोगे, आपको ये जैसे मैंने चार जो मैंने पार्ट्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखाए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन पार्ट्स। तो कैंडलस्टिक चार्ट है, चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग है। तो इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना माइंड में रखो, इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। हर रोज आप इसका यूज नहीं कर सकोगे, आपको एक पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी कैंडलस्टिक चल रहा है, कभी चार्ट पैटर्न चल रहा है, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रहा है, कभी गैप अप गैप डाउन चल रहा है। तो आपको उस दिन क्या करना है, वो उसके बेस पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। उस दिन जिस दिन चार्ट बन रहा है, जिस दिन मार्केट ओपन होने के बाद में आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, आपको पहले ही माइंड में सेट होना चाहिए कि मुझे ये ट्रेडिंग के सेटअप पे ही काम करना है, प्योरली एक ही पार्ट पे। क्योंकि आप अगर 4 माइंड में लेके चलोगे तो आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न्स भी दिखेंगे, आपको चार्ट पैटर्न्स भी दिखेंगे, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दिखेंगे, उसके बाद में गैप अप गैप डाउन भी दिखेगा, बराबर। तो इतने बड़े सब कंफ्यूजन में आप ट्रेड आपका लॉस कर लोगे, ट्रेड का लॉस हो जाएगा आपका। क्योंकि आप क्या करोगे, आपको कैंडलस्टिक का पैटर्न दिख गया कहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, तो आप उसके बेस पे ट्रेड ले लिया। अब वो नहीं चला, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था ही नहीं मान लीजिए, तो आप उसमें आप परेशान हो गए, अरे यार मैंने इतना बड़ा पढ़ाई किया, सब कुछ देखा, सब बराबर तो था, लेकिन फिर भी मेरा ट्रेड में लॉस हुआ। तो वहां पे भी क्या, चार्ट पैटर्न के बेस पे अगर ट्रेड किया, अगर वहां पे अगर आपका चार्ट मिस हो गया, ब्रेकआउट दिया और वहां पे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नहीं आया और वहां से फिर से रिटेस्ट कर आने से पहले वो डाउन साइड में चला गया, तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है। तो ये इसमें पैटर्न में भी आपका लॉस होगा, तो आपको इस पे भी पकड़ नहीं आएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे अगर पूरी पकड़ नहीं की तो वहां पे भी आपका फेल हो सकता है। गैप अप गैप डाउन मैंने जो वीडियो बनाया आपको, तो गैप अप गैप डाउन के बेस पे भी अगर आपको ट्रेड अगर नहीं समझ में आया, जैसे आज गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो उस वीडियो में मैं समझाया हुआ है कि गैप अप होने के बाद में आपको डाउन के लिए बैठना है और गैप डाउन होने के बाद में आपको ऊपर साइड के लिए बैठना है, रिवर्सल बैठना है ना, उल्टे पोजिशन के लिए बैठना है। तो आज का ट्रेड आपका समझो सक्सेस हो गया। तो एक जो पैटर्न है प्राइस एक्शन का, एक पैटर्न है, तो आपको एक पैटर्न लेके चलना पड़ेगा, एक ही पैटर्न लेके चलना पड़ेगा आपको कि कौन से पैटर्न पे आपको काम करना है, कौन से पैटर्न पे आपको वर्क करना है। क्यों? क्योंकि अगर 4-4 5-5 प्राइस एक्शन के पार्ट्स लेके अगर ट्रेडिंग के सेटअप पे आप बैठोगे तो आपको 101% लॉस में ही उठोगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 101% आप लॉस में ही उठोगे। क्यों उठोगे लॉस में? क्योंकि आप 4 पैटर्न्स माइंड में रख रहे हो, आपको कोई भी एक पैटर्न नहीं पता है, परफेक्ट नहीं पता। आपको मालूम सब कुछ है, सब कुछ पता है आपको, लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं है। 25% आपको कैंडलस्टिक पता है, 25% चार्ट पैटर्न पता है, सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 25% पता है, गैप अप गैप डाउन का नॉलेज आपको 25% है। तो आपका ना ट्रेड 100% का जो ट्रेड था ना आपका, वहीं पे आपको पूरा खिलाएगा, मार्केट खेलेगा आपके साथ में। कभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगा, कभी आपको चार्ट पैटर्न दिखाएगा, कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाएगा, कभी गैप अप गैप डाउन दिखाएगा। तो इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका टोटल माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप 100% लॉस करके ही उठोगे। इसीलिए मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको कि आप ना कभी भी कोई भी एक पैटर्न पे काम करो, प्राइस एक्शन के एक पार्ट पे काम करो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना एक पार्ट पे काम करो, कोई भी एक। तो आप कैंडलस्टिक पे पैटर्न पे काम कर लो पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके, मतलब आपको कहां पे ट्रेड लेना है, या फिर चार्ट पैटर्न्स पे पूरा काम कर लो कि हमको कौन से चार्ट पैटर्न पे हमको काम करना है, कहां पे कैसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने जो बताया आपको अभी उस पे कर लो, या फिर गैप अप गैप डाउन पे कर लो। गैप अप होने के बाद में आपको मैंने बताया कि रिवर्सल लेना है तो कहाँ से रिवर्सल लेना है ये सीख लो। गैप डाउन होने के बाद में कहाँ से हमको अपसाइड में जाना है तो ये सीख लो। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई भी एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो, अगर नहीं एक तो दो पकड़ लो कि यार रोज एक तो नहीं चलेगा ना, रोज एक चार्ट पैटर्न अगर रोज तो नहीं बनेंगे, तो कोई भी एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो दो प्राइस एक्शन के बेस पे तो आपको उसको माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा सेटअप पे बैठने से पहले कि मुझे कौन से पैटर्न पे आज काम करना है। तो वो अगर दिखता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे लॉस नहीं लेना है, अगर लॉस होता भी है तो मैं इतना लूंगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो इस बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसके ये 4 पॉइंट में से एक पॉइंट को आपको 100% अचीव करना पड़ेगा। कोई भी एक पॉइंट को आपको 100% अचीव करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के, है ना, तभी जाके ना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे और कम से कम आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, कम से कम आपका लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये चार्ट पैटर्न, सॉरी प्राइस एक्शन का जो मेरा ये पार्ट है, आपको एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी किया, आपको समझ में आया होगा और आपके माइंड में बैठा होगा। तो अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया हुआ है, आप अगर नए मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखा है, अंत तक देखा है, तो आपको सही में सीरियस आप हो और ट्रेडिंग के लिए आप सीरियस हो, तो ऐसा मालूम पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। वीडियो को शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले टोटल सीरीज का वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।